नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें, धनबाद के सरायढेला स्थित ऑर्किड पैलेस एंड बैंक्वेट गर्ल्स हॉस्टल में बाल कल्याण समिति की टीम को एंट्री नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण सीडब्ल्यूसी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी समिति की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंचती है तो हॉस्टल प्रबंधन उन्हें परिसर में जाने की अनुमति तक नहीं देती। यहां तक कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी तक इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने कहा कि 11 जुलाई को सीडब्ल्यूसी की जांच कमेटी ने हॉस्टल की स्थिति और कानूनी स्थिति की जांच के लिए दौरा किया था। इस टीम ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के सदस्य भी शामिल थे, मगर टीम को न सिर्फ अंदर जाने से रोका गया बल्कि संस्थान की ओर से किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया गया। दरवाजा तक नहीं खोला गया, जिससे जांच अधूरी रह गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच इसलिए जरूरी थी ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि हॉस्टल किसकी अनुमति से संचालित हो रहा है और क्या इसका वैध पंजीकरण है भी या नहीं। जब कोई जानकारी नहीं दी गई तो टीम ने सरायढेला पुलिस से सहायता मांगी। पुलिस की मौजूदगी में टीम को भीतर प्रवेश मिला, लेकिन वहां केवल इन आउट रजिस्टर ही दिखाया गया। उत्तम मुखर्जी ने आगे यह भी बताया कि पूरी घटना की जानकारी जिला प्रशासन, आयोग और प्रधान सचिव तक भेज दी गई है। उनका कहना है कि जांच में मिले असहयोग से यह संदेश गहराता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब इन बातों से यह प्रतीत होता है कि प्रशासनिक टीम एक निजी संस्थान के आगे बेबस हो गई है। वहीं समाज सेवी कुमार मधुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें जब इस कथित अनियमितता की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल बाल कल्याण समिति को सूचित किया। उनकी सूचना पर ही टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन जांच के दौरान कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग सकी। उन्होंने आगे कहा कि जब सरकारी टीम को हॉस्टल में घुसने से रोका गया तो साफ संकेत है कि नाबालिग बच्चियों के लिए संचालित यह हॉस्टल संदेश के घेरे में है। एक्चुअली हम लोग गए नहीं थे। एक कंप्लेन आया था, यहाँ के एक सोशल वर्कर है, समाज सेवी कुमार मधुरेंद्र सिंह के द्वारा, जो हमारे सारे सीनियर ऑफिशियल्स को भी दिया गया था, इवन डब्ल्यूसीडी के प्रधान सचिव जी को भी दिया गया था। तो हम लोगों को लगा कि चूंकि जब हॉस्टल होगा कोई बच्चियों का तो उसमें 18 प्लस भी हो सकता है, 18 से नीचे भी हो सकता है, तो बिना जांच किए तो पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें सीडब्ल्यूसी की एक महिला मेंबर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का एक मेंबर, एक अधिकारी, इन सबको हम लोगों ने भेजा था। मोस्ट प्रॉब्ली हमको लगता है 11 तारीख को ये लोग जांच करने गए थे, लेकिन उसी समय मुझे फ़ोन भी किया गया था और बाद में 14 तारीख को एक रिपोर्ट भी, प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ टीम का, जिसमें गेट तक नहीं खोला जा रहा था और जांच में किसी तरह का सहयोग नहीं दिया गया। हम लोगों ने कोई जांच इसलिए ज़रूरी था कि उसको किस जगह से रजिस्ट्रेशन है, अगर माइनर को रख रहा है तो उसकी अनुमति किसने दी है। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि धनबाद में अग्नि कांड कई बार हुआ और कुछ जाने भी चली गई, तो अग्निशमन की अनुमति है कि नहीं, प्रॉपर नक्शा है कि नहीं, ये आवश्यक था। ये तो लिखित रूप से आया था, लेकिन मौखिक रूप से धनबाद में कई ऐसे संस्थाएं चल रही है जो बच्चों को आवासित कर रहा है, और ये डिपार्टमेंट के संज्ञान में लेकिन नहीं है। मेरे संज्ञान में तो नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की तो नहीं है। बहुत सारे और भी संस्थाओं का संचालन हो रहा है। ये बहुत खराब लगा। बाद में टीम ने सरायढेला पुलिस से सहयोग लिया, तब टीम को परिसर में घुसने दिया गया। और उस समय जो रिपोर्ट में है कि इन आउट की सिर्फ पंजी दिखाई गई, तो हम लोगों को लगा चलिए जब पुलिस का इंटरवेंशन हुआ है तो बाकी डॉक्यूमेंट देगा। फिर हमारे एक महिला सदस्य ने मोबाइल से भी संपर्क करके उनको हम लोग पूरा ऑप्शन दिए कि भाई आप भेजिए सारा साक्ष्य दस्तावेज, लेकिन अब तक जो अद्यतन स्थिति है कि आज तक हम लोगों को किसी तरह का नहीं हुआ। हम लोगों ने जो जिलाधिकारी है उनको एवं संबंधित डब्ल्यूसीडी के प्रधान सचिव, एसडीओ, नगर आयुक्त, सारे अधिकारियों को हम लोगों ने भेजा है कि ये स्थिति थी, और हम टीम को भी बताएं कि आप सरायढेला पुलिस को भी लिखित सूचना दे दे। सरायढेला पुलिस खुद बताएगी कि हम गए तभी गेट खुला, और कौन केयरटेकर है, कहाँ से मान्यता है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। और हम लोगों का मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चियां सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। देखने नहीं मिली बच्चियां आप लोगों को? किसी तरह टीम को सहयोग नहीं मिला। अब हम पत्र दे रहे हैं, इसके आलोक में जो भी मार्गदर्शन उच्च अधिकारियों का होगा। सीडब्ल्यूसी तो एक देखिए सेमी जुडिशियस कोर्ट की तरह हम लोग जेजे एक्ट और जेजे रूल को वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग कोई जांच अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जेजे एक्ट में हम लोग के अधिकार है कि अगर संस्थाएं चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा यहाँ बालिका गृह चल रहा है,
हम लोग बच्चे को बालिका गृह में आवासित करते हैं। हम किसी दूसरा जगह में तो कर नहीं सकते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अगर नॉन रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज कोई संस्थाएं यहाँ चल रही है तो ये जिला प्रशासन का देखने का काम है। हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं इसमें कि कंप्लेन के आलोक में गए तो प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि अगर उस संस्था सही थी तो उसको सहयोग टीम को करना चाहिए था, रोकना नहीं चाहिए था। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सही भी है और आप रोक रहे हैं और दस्तावेज और साक्ष्य नहीं देते हैं तो प्रथम दृष्टया अनियमितता और गड़बड़ी की बात स्वतः साबित हो जाती है। ये छात्रावास कहाँ पर स्थित है? कोई आर्चिट नाम का है, साराडेला क्षेत्र में है। बेहतर होगा आप कंप्लेनेंट से बात करें। अभी हमारे पास यही स्थिति है। हम लोग तो सिर्फ कागज कलम में एक्ट और रूल के में बंधे हुए हैं। तो जो प्रतिवेदन आया, जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी को घुसने नहीं दिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन के बाद घुसा और अब तक किसी तरह का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। कितनी बच्चियां हैं, कैसा है, फूड मेनू क्या है, हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम इसके साथ में ऐड ऑन किए एक चीज़ और, जो मौखिक रूप से CWC को मीडिया के द्वारा भी बार बार कहा जाता है कि बहुत सारी संस्थाएं यहाँ चल रही है जो बच्चों को आवासित कर रहा है, लेकिन रिकॉग्नाइज है या नहीं इसका एक सर्वेक्षण की आवश्यकता जिले में महसूस की जा रही इसका है। कोई डेटा है अभी तक? हमारा पास कुछ कुछ मौखिक तौर पर बताया गया है। हमें एक चीज़ और भी याद आ रही है कि अभी 2-2.5 महीने पुल बंद था, फ्लाईओवर बंद था। मिरर मीडिया ने ही आवाज़ उठाई थी मेरी आवाज़ को। पहला कंप्लेनी मैं हूँ जो कि आज ये जर्जर पुल बना था और साथ में मेरे साथ रंजीत जी भी उठाए थे इस बात को। तो सबसे पहले कि देखिए, आप जो आवाज़ उठाते हैं उस पर कहीं ना कमोवेश आगे काम होता है। सर्वप्रथम आप लोग को बधाई इसके लिए। और मेरा काम ही है समाज सेवा करना। अब आपके बच्चे हों या उनके बच्चे हों या किसी का नाम मैं तो प्रदर्शित कर नहीं सकता हूँ। किसी ने हमको बोला कि हाँ, उस छात्रावास में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो हमने माननीय उपायुक्त महोदय, CWC और संबंधित जितने समाज कल्याण के बढ़िया से बढ़िया अधिकारी हैं रांची तक में, उनको हमने सूचना दी, भाई इसमें देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है और इसमें आप जांच कीजिए। हम तो जांच करेंगे ना, हम जांच पदाधिकारी हैं। हमको सूचना आई है, उसके अंतर्गत हम बोल रहे हैं। मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। उस क्या नाम है, गर्ल्स हॉस्टल या जो भी है, क्या नाम है, जो शादी समारोह का जो स्थल है, उससे हमको कोई लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन हमको जब जानकारी आई, किसी ने भी अपना रोना रोया या किसी ने कहा कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है, तो हमने कहा कि वो क्या, पूरे धनबाद जिला में जितने अगर इस टाइप के हॉस्टल चल रहे हैं, क्योंकि हमारे ही बच्ची हो या किसी की बच्ची हो, कभी कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो उसका जवाब तो फिर अंत में समय सरकार को भी परेशानी होगी, जिला प्रशासन को भी परेशानी होगी। इसलिए हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया और सबसे आग्रह किया कि आप इसमें देख लीजिए। उसी में ये लोग गए हैं शायद जांच करने। इन लोग के साथ कुछ हम लोगों को जहाँ तक जानकारी हुई, अध्यक्ष जी बात हो रही थी तो बताई कि दुर्व्यवहार भी हुआ है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अपना सत्य है तो सत्य का अपना वो प्रदर्शित करें सभी चीज़ का। अगर हम तो नहीं कह रहे हैं कि वो असत्य ही है केवल, तो वो विभाग इस पे करे। संविधान के नॉर्म्स के तहत जो होता है उसमें जो भी प्रशासनिक स्तर है, चाहे CWC है, चाहे जो भी है, उसमें विभागीय स्तर पे जो है उस पर जांच पड़ताल करके कार्रवाई करे और आप लोग इसको प्रमुखता से उठाएं। मैं तो यही चाहता हूँ। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है और क्या इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर यह मामला अन्य गड़बड़ियों की तरह ठंडे बस्तों में चला जाएगा।